नमस्कार दोस्तों, मैं इंडियन रेलवे में एज असिस्टेंट लोको पायलट सेलेक्टेड हूं और 2018 वाली वैकेंसी में मेरा सेलेक्टेड हुआ था। ये पहली बार था जब मैं किसी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एग्जाम देने के लिए बैठा हुआ था और पहले अटेम्प्ट में ही मैंने अपने एग्जाम निकाल लिए। तो आखिर ये क्या वजह रही कि मेरा पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकल गया? क्या वजह रहती है जो सिलेक्शन लेते हैं भाई साहब, क्या वजह रहती है कि उनका सिलेक्शन होता है? और जिनको फेलियर का सामना करना पड़ता है, आखिर क्या वजह रहती है उनके फेलियर की? 2018 वाली वैकेंसी में सीटें ज़्यादा थी, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता। पर भाई साहब उस समय आप एक बार सर्च करके देखिएगा कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिनको जो है सीटें नहीं मिली, जो अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो आखिर क्या वजह थी फेलियर की भाई साहब? अभी जो LP 2025 वाली वैकेंसी आ रही है लगभग 10,000 की है, टेक्नीशियन की 6,000 सीटें आएंगी और LP 2024 में 18,799 सीटें आएंगी। तो इतने लोग भाई साहब 10,000, 6,000 या 18,000 लगभग इतने लोग तो अपनी सीटें लेंगे, है ना भाई साहब। तो इतने में आपको काउंट करना है कि 10,000 अगर सीटें आ रही हैं, 6,000 सीटें आ रही हैं, तो कम से कम एक सीट मुझे चाहिए, ये सीट तो मैं लूंगा। तो आखिर क्या वजह रहेगी सिलेक्शन का? जिनको भी सिलेक्शन होना है भाई साहब, क्या किस रास्ते को उनको चलना पड़ेगा ताकि इतने कम सीटों में भी वो अपना सिलेक्शन ले पाए? और आखिर क्या वजह रहती है फेलियर की? इस चीज़ को आपको पहले से नोट डाउन करना पड़ेगा ताकि आप वो गलतियाँ ना करें जो आखिरी में बाकी लोग कर देते हैं और उनके वजह से उनका एग्जाम नहीं निकलता। ठीक है भाई, तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। मेरे सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल रहा कि मैंने बहुत ही सही समय पे अपनी तैयारी शुरू कर दी। इस समय जब सिलेक्टेड होने के बाद मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, अपनी चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि भाई साहब बहुत ही सही समय पे अपनी तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। 2018 के जनवरी या फरवरी में आया हुआ था वैकेंसी और 17 के मिड से ही मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। हाँ, मैं ALP के लिए फोकस नहीं था, ना ही मैं अच्छे से उतना पढ़ता था, फोकस तरीके से मैं नहीं पढ़ता था। पर फिर भी भाई साहब जितना भी पढ़ता था थोड़ा बहुत तो मेरे दिमाग में आता था। भले ही आप नॉन सीरियस के तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, पर फिर भी जब आप जा रहे हो कहीं पे क्लास करने के लिए, मैं बस मैथ की क्लास की थी, बाकी सब घर से पढ़ा था, पर फिर भी जब आप पढ़ाई के लिए करते हो 1-2 घंटे भी अगर आप समय दे रहे हो रूम पे, तो कुछ चीज़ें तो आपके दिमाग में आ रही हैं। चीज़ों से कम आप रूबरू हो चुके होते हो कि क्या होता है भाई साहब, नंबर सिस्टम क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, आपके अगर कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है तो वो चीज़ें क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कम से कम इस चीज़ को आप जान चुके होते हैं। तो ये चीज़ें थी मेरे पास। 2017 के मिड से मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरे पास सारे पजल इकट्ठा हो चुके थे। बस जब मैं सीरियस हुआ उन पजल को सही तरीके से जोड़ना था, उस पर बस मेहनत करनी थी। तो ये बहुत ही सही रहा। 2017 के मिड से जब मैं तैयारी कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मैं समझ चुका था। 70% नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में, पर 50% 40% तो चीज़ें मुझे आती थी। बाकी मुझे चीज़ों को एनालाइज करके अच्छे से मेहनत करके उन सब चीज़ों को, सारे पजल को इकट्ठा करना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही समय पर अपनी तैयारी शुरू करें मेरे भाई। एक सीट है, मान लो कोई एक सीट निकली हुई है। पहली बात तो ये, ना तो आपके 12th का एग्जाम है ना ही 10th का एग्जाम है कि आप जो है सारे लड़के अगर 60% ला दें फर्स्ट डिवीजन करके पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे एक एक सीटों के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। तो आपको सही समय पे, जिसको सही समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए, और जो बीच में आ रहा है भाई साहब, सेम लेवल पे IQ है उनका दोनों का, कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई 2 महीने से तैयारी कर रहा है, तो भाई साहब किसको सीट मिलेगी आप समझ जाओ। तो सही समय पे पहली बात कि अपनी तैयारी शुरू कर दिए। ALP 2026 के लिए अभी से लड़के तैयारी कर रहे हैं। भाई मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों से मेरी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ALP 2026 के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो जिनका 25 से है भाई साहब, पहली बात को जो टेक्नीशियन के लग जाओ भाई साहब, जो LP के लग जाइए, आपको जो भी है भाई साहब लग जाइए। और दूसरी वजह भाई साहब कि मैं कंसिस्टेंट था। जब मैं सीरियस हुआ तो कंसिस्टेंट हो चुका था, पूरी तरह से फोकस हो चुका था और बस ALP के लिए ही तैयारी कर रहा था। और भाई साहब मेरा एक शेड्यूल फिक्स हो चुका था कि मैथ को मेरे को 4 घंटा देना है, रीजनिंग को मुझे 2 घंटे देना है, साइंस को मुझे 2-3 घंटे देना है। भाई साहब 3 घंटे के आसपास मैं देता था। और मैं आपको बताऊं, मैं GK GS पे पूरा जो है उसको पूरा छोड़ ही दिया था, थोड़ा भी ध्यान नहीं देता था, इसलिए कि भाई साहब उसमें बस 10 क्वेश्चन आने थे और 10 क्वेश्चन के लिए मैं कितना जाऊं उसको पढ़ने के लिए। मुझे पता था कि इसमें मेरा कुछ नहीं होने वाला, और 10 क्वेश्चन के लिए जितना मैं समय दूंगा उससे अच्छा ये है कि मैं वो समय अपने दूं साइंस में, क्योंकि साइंस मेरा उस समय कमजोर था। ठीक है मैं भाई, तो वो समय उठा के मैं देता था साइंस में। और ये हो गए आपके 4 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे, आपके कितने हो गए? 7, 8, 9 घंटे हो गए भाई साहब। बाकी मैं देता था प्रैक्टिस सेट लगाने में। प्रैक्टिस देने में जितना भी समय लग जाए उसमें मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं रखा था, मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था। और एनालिसिस करने में जितना भी समय लग रहा है वो पूरा समय देता था भाई साहब। और हाँ, मैं इतना समय तो पढ़ता था। क्यों मेरे भाई? क्योंकि मैंने अब तैयारी बहुत ही लेट शुरू करी थी। तो जब आप एक रेस में दौड़ रहे हो तो आपको उस हिसाब से अपनी स्पीड रखनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा पीछे हो तो आपको ज़्यादा स्पीड करनी है, और अगर आप जो है इस समय, तो भाई साहब आपको स्पीड अपनी मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि जैसे सीटें भी कम आ रही है मेरे भाई, है ना। तो मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे था, तो मुझे पता था कि अगर मुझे किसी को बीट करना है तो मुझे उसी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा और लगातार दौड़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाई करता था, क्योंकि स्कूल के दिनों में मैं बहुत ज़्यादा आवारा था मेरे भाई साहब। तो मुझे पता था कि लोगों को जो बीट करना है तो मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इसलिए मैं इतना समय देता था। ठीक है,
तो पहली बात कि आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करिए, डिसिप्लिन में पढ़ाई करिए और अपना एक शेड्यूल फिक्स करिए कि मुझे हाँ इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है और ये सिलेबस इस समय में पढ़ूंगा, और अपना चैप्टर जो है नोट डाउन कर लीजिए और उस हिसाब से पढ़ाई करिए। तीसरी वजह भाई साहब डिस्ट्रैक्शन। मैं सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो चुका था, दोस्त यार सबको छोड़ दिया था, लोगों के फ़ोन आते थे मैं नहीं उठाता था, हाँ वो गुस्सा हो गए थे मुझसे, पर भाई साहब जॉब लगने के बाद वो सारे मेरे दोस्त बन गए फिर से, है ना। मैं सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो चुका था, एक रूम में अपने आप को बंद कर लिया था, वहीं पे खाना पीना पढ़ना लिखना सब कुछ वहीं होता था। तो भाई साहब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके भाई साहब दोस्त यार भी आप छोड़ देते हो तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है आपका मोबाइल ही है। मोबाइल से आप पढ़ाई कर दो हाँ, पर वही से भाई साहब आप रील्स भी स्क्रॉल कर दो। तो इसलिए आपको पहले तो ध्यान देना है कि डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहें। बस दोस्त यार ही आपके डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको हेल्प करेंगे, आपके मोटिवेटर के तौर पे काम करेंगे, पर भाई साहब मोबाइल में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। तो पहले तो आप ये नोट डाउन करो कि कौन सा पे कहाँ पे आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और चौथी वजह रही भाई साहब मेरी मोटिवेशन। ठीक है भाई साहब, मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड था, मैं चीज़ों को सोच के ना मैं डर गया था भाई साहब, अपने फ्यूचर को सोच के डर चुका था। उधर मेरे पिताजी जो है रिटायर होने वाले थे, बहुत जल्दी उनका रिटायरमेंट होने वाला था, तो इस चीज़ को लेकर भी मुझे चिंता थी। और ये रियल मोटिवेशन था मेरे पास। अभी जो बहुत सारे लोग हैं भाई साहब फेक मोटिवेशन के चक्कर में अगर आप तैयारी शुरू कर दो, कोई वीडियो देख ली और मोटिवेटेड हो गए, तो वो मोटिवेशन आपका काम नहीं करेगा मेरे भाई। एक रियल मोटिवेशन होना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी से पहले तो उठाओ कि आपको क्यों चाहिए जॉब, क्या वजह है। आपको पैसे कमाने हैं, अपने घर को अच्छी स्थिति में करना है, आपको अपनी बहन की शादी करनी है, कोई भी एक वजह जो रियल मोटिवेशन के तौर पे आपके काम करेगी और यही आपको बूस्ट करेगी। जब आपको ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जब आपको लगेगा कि मैं नहीं पढ़ सकता भाई साहब, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ये जो मोटिवेशन है ये चीज़ें आपको पुश करती हैं मेरे भाई। जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, फिर मैं सोचता था कि भाई साहब मेरे पिताजी जल्दी रिटायर कर जाएंगे, फिर घर की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, उस हिसाब से नहीं रहेगी, लोगों के ताने भाई साहब मेरे समय में देखो एक है, खैर उसके बारे में क्या बताऊं, किसी ने एक ऐसा ताना मारा था ना भाई साहब कि अगर इसके पिताजी रिटायर कर जाएंगे उसके बाद इनकी स्थिति है, उसने बहुत ही गंदे तरीके से बोला था कि स्थिति इनकी बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाली थी। तो ये चिंता भी मेरे मन में थी कि इनके रिटायर होने के बाद भाई साहब ये चीज़ें जो बोल रहे हैं वो सच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी मोटिवेशन के तौर पर मेरा जो है काम कर रहा था। तो आपके रियल लाइफ से एक कुछ उठाओ जो आपके मोटिवेशन का सही वजह बने। ठीक है मेरे भाई। और एक वजह मैं आपको बता दूं भाई साहब जिसके वजह से लोगों की जॉब नहीं लग रही इस समय, जो ना गाइडेंस की बहुत ही ज़्यादा कमी है। ऑनलाइन पढ़ाई में भाई साहब जो टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं आपको पर्सनली गाइड तो करते नहीं है, और ऑनलाइन में आप जो पढ़ रहे हो बस वहीं से आपका कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब। वो जो पढ़ा रहे हैं ना वो अपने लेवल पर पढ़ा रहे हैं, आपको अपने लेवल पर समझना है, तो चीज़ों को इधर उधर जो है आपको ढूंढना पड़ेगा। लेक ऑफ गाइडेंस इस समय बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो आपको अपने गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी। कोई एक मेंटोर रखो, या फिर जो इस जॉब में है आपको जो जॉब लेनी है उनसे आप बातें करो, या फिर जो है उनको फॉलो करो, कोई अच्छे जगह से अपनी गाइडेंस लो मेरे भाई साहब। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके इस समय भाई साहब स्टडी प्लान होना, एक प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई करना, सही जो है मटेरियल होना, सही बुक होना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइडेंस भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप बिना दिशा के भाग रहे हो भाई, है ना, तो कोई मतलब नहीं, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। इसलिए गाइडेंस एक गाइड करने वाला होना चाहिए कि भाई साहब यहाँ से तुम भटक रहे हो, यहाँ से सीधा ये वाली लाइन पकड़ के चलनी है तुमको, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। मेरे समय पे कोई गाइड करने वाला नहीं था, जिसके वजह से मुझे समय भी लगा और मेरे नंबर थोड़े कम भी रह गए। अगर मेरे को सही गाइडेंस वाला आदमी मिला होता तो हो सकता है मैं और अच्छे से जो है और अच्छा नंबर लेके आया होता। ठीक है मेरे भाई, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि ये कमियाँ हो सकती हैं जो लोगों के बीच में हैं। इस चीज़ों को अगर आप दूर करोगे मुझे लगता है कि आप आराम से अपना सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए।